नमस्ते प्रिय व्यापारियों और निवेशकों। परियोजना आपके संपर्क में है System.Guru.Markets। आइए कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करें। आइए प्रत्येक संकेतक को थोड़ा और अधिक विस्तार से देखें। अगर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। आप संबंधित संगठन के प्रत्येक पैरामीटर को अधिक ध्यान से देख सकते हैं। हम कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे। जनरल डायनामिक्स कॉर्प, टिकर GD। यह समीक्षा उस समय की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके की गई थी, 7 अप्रैल 2025। वर्गीकरण द्वारा Guru.Markets कंपनी जनरल डायनामिक्स उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। मिलिट्री विश्लेषण में 64 कंपनियां शामिल हैं। यह बहुत प्रतिनिधि है। वीडियो के अंत में ऑर्डर के समाधान खोजें। कंपनी के लिए समग्र परिणाम है 10 में से 6.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 1.8 अंक है। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो सामान्य तौर पर संपूर्ण शेयर बाजार में आप देख सकते हैं कि पूरे शेयर बाजार का औसत स्कोर कुल मिलाकर 1.9 अंक है। कंपनी के 6.5 अंक के मुकाबले जनरल डायनामिक्स कॉर्प। किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। जनरल डायनामिक्स और उपश्रेणी कंपनियां। हम पिछले 12 महीनों में स्टॉक देख सकते हैं। जनरल डायनामिक्स -14.3% का बदलाव दिखा। 6.1% उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। निगम का बाजार पूंजीकरण। जनरल डायनामिक्स मूल्य $67.9 बिलियन और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $655 बिलियन है। जनरल डायनामिक्स की हिस्सेदारी 10.237% है और यह उपश्रेणी की बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $22.5 बिलियन है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $191 बिलियन है। जनरल डायनामिक्स कॉर्प 11.554% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा। जनरल डायनामिक्स शेयर बाजार के मामले में उपश्रेणी में पूंजीकरण मूल्यांकन 10.237% है। पुस्तक मूल्य 11.554% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 13% की वृद्धि है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का आकलन 1 अंक। विश्लेषित कंपनी का ऋण दायित्व 10.585 बिलियन है। बुक वैल्यू के अनुसार वित्तीय देनदारियां इक्विटी का 48% दर्शाती हैं। कंपनी के ऋण दायित्वों पर परिणाम 1 अंक। कंपनी का स्टॉक मूल्य आय अनुपात 17.7 है। उपश्रेणी का औसत 24.8 है, जो उपश्रेणी के औसत से 29% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में बाजार मूल्य और उसके लाभ अनुपात का आकलन 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $3,782 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय $4,390 मिलियन होने की उम्मीद है। यह मौजूदा आंकड़े से 16.1% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतकों का मूल्यांकन 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व अनुपात 1.4 है। उपश्रेणी का औसत 1.7 है, जो उपश्रेणी के औसत से 18% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके राजस्व से मूल्यांकन
अच्छा 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व 47,710 मिलियन डॉलर था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अस्थायी रूप से 55,380 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, और यह वर्तमान समय की तुलना में 16% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन, अच्छा 0.5 अंक। बिक्री मार्जिन 7.9% है, उपश्रेणी के लिए औसत 6.8% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 1.1% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन, अच्छा 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 11.526% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 13% अधिक है, और यह कंपनी के शेयर मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है जनरल डायनामिक्स कॉर्प, बल्कि कम आंकने की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $573,000 है, और उपश्रेणी में $646,000 हैं। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 11.3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन, अच्छा 0.5 अंक। प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की राशि $32,300 है। उपश्रेणी में औसत $26,100, और उपश्रेणी में औसत और कंपनी के संकेतकों के बीच का अंतर 24% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ का अनुमान, अच्छा 0.5 अंक। कंपनी की प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी बिक्री $408,000 है। उपश्रेणी में $382,000 हैं। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी बिक्री का आकलन, अच्छा 0.5 अंक। लघु शेयर 1% के अनुरूप हैं, उपश्रेणी के लिए औसत 2% है। यह अल्प निचोड़ के जोखिम का आकलन है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 35% का स्तर दर्शाता है जनरल डायनामिक्स, जबकि उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 35% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी के शेयरों का मूल्य लगभग स्टॉक के समान ही होता है जनरल डायनामिक्स कॉर्प। कंपनी के शेयरों की वास्तविक कीमत लगभग $250 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $288 है। वर्तमान अनुमान और सर्वसम्मत पूर्वानुमान के बीच का अंतर लगभग 15% है। आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। guru.markets। ऑर्डर तालिका तक पहुंचने शुल्क और शुल्क है पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी की प्रतिभूतियों के विश्लेषण के आधार पर जनरल डायनामिक्स कॉर्प सूचना प्रणाली guru.markets निम्नलिखित निर्णय लिया गया। 250.01 प्रति शेयर की कीमत पर एक खरीद ऑर्डर खोलें। ऑर्डर खुला है क्योंकि कंपनी का मूल्यांकन काफी अधिक है। संगठन का मूल्यांकन पद्धति अकिम इंडेक्स का उपयोग करके किया गया था। टेक प्रॉफिट 264.48 पर सेट है। स्टॉप लॉस 235.54 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है,
फिर लेनदेन 7 मई 2025 को विनिमय सत्र के परिणामों के आधार पर स्वतंत्र रूप से तय किया जाता है, या इस तारीख से पहले आखिरी कारोबारी दिन पर। लंगर RCAT एक संतुलित विक्रय व्यापार है। संतुलन लेनदेन पर एक वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर को बंद करते समय बेसिक या बैलेंसिंग। दूसरा क्रम स्वचालित रूप से तय हो जाता है। दर्शकों को अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए धन्यवाद। Guru.markets। आप पूरे ग्रह पर सबसे अच्छे दर्शक हैं।